हे गाइस, दिस इज मोहम्मद अफरोज और दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इजीली ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम अपने एग्जामिनेशन में बना सकते हैं। एंड साथ ही दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप सिंपली हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मैंने वहां पर ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना के सारे वीडियोस को अपलोड किया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं एंड अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों आप अगर क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट हो एंड अपने एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हो तो आप जरूर ही अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। गाइज यहाँ आपको मिलता है पर्सनल मेंटर्स, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, वीकली टेस्ट रिपोर्ट, यहाँ आपके पेरेंट भी कनेक्ट हो सकते हैं एंड साथ ही साथ दोस्तों आपके स्टडी को स्मूथली चलाने के लिए टेस्ट प्लानर भी दिया जाता है। दोस्तों इसके साथ आपको प्लस के बहुत सारे फीचर्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर आप 6 मंथ से लेकर 7 ईयर तक के सब्सक्रिप्शन अपने सुविधा अनुसार ले सकते हो एंड अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। तो गाइज अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर ही इसे एक्सप्लोर करें एंड अपने एग्जाम्स की और अपने टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से करें। तो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर ऑल योर एग्जामिनेशन एंड टेस्ट। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग एक प्रोटेक्टर लेंगे एंड कुछ इस तरीके से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। गाइस सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम लोग कुछ इस तरह से इस लाइन को नीचे लाएंगे। गाइस उसे हाफ तक लाने के बाद अब हम लोग कुछ इस तरह से उसे फोल्ड करेंगे एंड देन अगेन कुछ इस तरीके से उसे ऊपर ले जाएंगे। दोस्तों फिर इसे ऊपर ले जाते हुए जो हमने पहले सेमी सर्कल ड्रॉ किया था उसी के साथ कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे और उसे डबल लाइन कर देंगे। गाइज ये कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग राइट साइड जो ये लाइन था उसको कुछ इस तरह से एक्सटेंड करेंगे। दोस्तों फिर स्केल लेने के बाद हम लोग 3 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर पर कुछ इस तरह से मार्क करके कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। गाइस इसे ड्रॉ करने के बाद हम लोग सिंपली कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हुए उसे कुछ इस तरीके से नीचे लाएंगे एंड देन दोस्तों फिर हम लोग अदर साइड वैसे ही करेंगे। अब दोस्तों इसे कुछ इस तरीके से हम लोग करने के बाद नीचे एक्सटेंड कर देंगे एंड देन दोस्तों फिर हम लोग लेफ्ट साइड से कुछ इस तरीके से इसे जोड़ देंगे। दोस्तों हम लोग ठीक उसी तरह से उस लाइन को भी नीचे एक्सटेंड कर देंगे। दोस्तों उसके बाद से हम लोग बीच का कुछ ये जो पार्ट्स है वो बना लेंगे। यहाँ पर वो वीडियो गलती से पॉज हो गया था लेकिन आप उसे इजीली बना सकते हो। दोस्तों इतना कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग कुछ इस तरीके से जो साइड के स्ट्रक्चर है उसे ड्रॉ कर लेंगे। दोस्तों इसे इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग जो और एक आउटलाइन है उसको ड्रॉ करेंगे। सिंपली हम लोग कुछ इस तरीके से और एक आउटलाइन कर देंगे। गाइज मैं आपको ये डायग्राम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप इसे इजीली एग्जाम में ड्रॉ कर सको और अच्छे मार्क्स ला सको। दोस्तों ऐसे बहुत सारे डायग्राम मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है विथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप उनको देख सकते हैं एंड अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों उसे बनाने के बाद अब हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्री के ब्रांचेस की तरह कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। गाइज ये बहुत आसान है ड्रॉ करना, बस आपको 1 से 2 बार इसे अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देन दोस्तों फिर कुछ इस तरीके से हम लोग ट्री की तरह इसे ड्रॉ कर देंगे। गाइज अगेन हम लोग इस लाइन को टच करते हुए और एक कुछ इस तरीके से सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। देन फिर कुछ अगेन ऐसे ही वे करेंगे। गाइज उसके बाद से कुछ इस तरीके से हम लोग लाइन मार्क कर देंगे।
दोस्तों इसे ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग ड्रॉ करेंगे इसके ब्रेन के मिड जो पार्ट होते हैं उसको। तो उसे सिंपली बनाने के लिए आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं गाइज। कुछ इस तरीके से एक लाइन हम ऊपर की ओर ले जाएंगे एंड सिंपली उसे ऊपर तक ले जाकर कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। एंड देन दोस्तों अगेन कुछ ऐसे ही सेमी सर्कुलर शेप के हम लोग कुछ इस तरीके से मार्क कर देंगे। गाइज आप अगर ये बुक में डायग्राम देखोगे तो आपको ये बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन आप इस मेथड से अगर ड्रॉ करते हो तो आप इसे ईजिली ड्रॉ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हम लोग पहले 1-2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड देन फिर कुछ इस तरीके से सेमी सर्कुलर शेप ड्रॉ करते करते इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेंगे। गाइज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगे इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। एंड गाइज आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आपको ये वीडियो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मदद कर रही है या फिर नहीं। गाइज सिंपली जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम लोग कुछ सेमी सर्कुलर शेप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते जाएंगे। दोस्तों फिर ऐसे ही यू शेप हम इधर भी ड्रॉ करेंगे एंड देन सिंपली कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बड़े आसानी से तैयार हो जाएगा। गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर आपको मार्क्स इस बात के नहीं देता है कि आप डायग्राम कितना ब्यूटीफुल बना रहे हो, बल्कि वो ये देखता है कि आपने सभी पार्ट्स को बनाए हैं कि नहीं प्रॉपरली एंड आपने उनको लेबलिंग किया है कि नहीं। तो आप एग्ज़ाम में डायग्राम को ज़्यादा सुंदर बनाने पर फोकस ना करें। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप सभी पार्ट्स को अच्छे से लेबलिंग करो विथ स्पेलिंग। तो गाइज कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम अब तैयार होने को है। सिंपली हम लोग जो सेरेब्रम पार्ट है उसको कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं कि कितने इजी तरीके से हम लोगों ने ह्यूमन ब्रेन के डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। तो अब हम जल्दी से इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको भी ड्रॉ कर लेंगे। दोस्तों आप ऐसे ही और भी अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मैंने वहाँ ऑलरेडी ऐसे ही बहुत सारे डायग्राम सभी चैप्टर के ड्रॉ करके रखे हैं विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप उसे देखकर अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो गाइज़ अब यहाँ पर हमारा डायग्राम बिल्कुल तैयार है। तो गाइज़ अब हमारा डायग्राम बिल्कुल तैयार हो गया है। तो हर बार की तरह अब आपको बस करना वही है कि आप जल्दी से एक कॉपी एंड पेन निकालिए एंड मैंने यहाँ पर लेबलिंग कर रखा है। तो आप इन सभी स्ट्रक्चर के नाम अपने कॉपी में लिखिए एंड गाइज़ आप फिर उसे मेरे डायग्राम से मिलाइए। दोस्तों इससे होगा ये कि आपको सभी स्ट्रक्चर के नाम विथ स्पेलिंग याद हो जाएंगे एंड आप एग्ज़ाम में कम गलती करोगे। तो गाइज अभी हमने देखा कि कैसे हम इजीली ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बना सकते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइज हमारा जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हाउ इज़ द स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड इन द ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि स्पाइनल कॉर्ड इज इंक्लोज्ड इन अ बोनी केज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। एंड गाइज ये वर्टिब्रल कॉलम ही इसे प्रोटेक्ट करता है एंड इसका आंसर भी यही है। तो आप इसे नोट कर लें। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंसर्न्ड विथ मेमोरी विल एंड पावर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सेरेब्रम या फिर सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मेमोरी विल एंड पावर के लिए। तो सिंपली इसका आंसर आप यही लिख सकते हो। तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ कंसर्न्ड विथ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सेरेबेलम। गाइज आप सेरेबेलम एंड सेरेब्रम के बीच में कंफ्यूज ना हो। अभी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था उसका आंसर है सेरेब्रम, लेकिन जो ये क्वेश्चन है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन वाला इसका आंसर है सेरेबेलम। तो ये दोनों अलग वर्ड्स हैं एंड अलग पार्ट्स भी हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप अच्छे से इसे एक बार रिमेंबर कर लेना।
तो गाइस बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जो है व्हाई इज पिट्यूटरी कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। तो दोस्तों जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो अदर जितने भी ग्लैंड है उनके एक्टिविटी को कंट्रोल करता है एंड जिसकी वजह से इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इट रेगुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर पॉन्स प्रेजेंट इन द ब्रेन विच एक्टिविटी टू दे कंट्रोल। तो गाइज इसका आंसर होगा पॉन्स आर सिचुएटेड बिलो द सेरेबेलम एंड अबव द मेड्यूला इन द हाइंड ब्रेन। तो दोस्तों अभी जो हमने ब्रेन का डायग्राम बनाया आप उसमें इसे इजीली देख सकते हैं। एंड दोस्तों ये कौन सा फंक्शन रेगुलेट करता है, तो रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। तो गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है राइट द डिफरेंस बिटवीन सेरेबेलम एंड सेरेब्रम। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सेरेबेलम को देख लेते हैं। तो ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का एंड हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। दोस्तों ये कंट्रोल करता है जितने भी मसल्स एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना और स्केलेटल से रिलेटेड भी जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है। देन गाइज इसके बाद से हमारा दूसरा पार्ट आता है सेरेब्रम। तो गाइज सेरेब्रम ब्रेन का सबसे मेन पार्ट होता है एंड सबसे लार्जेस्ट पार्ट भी होता है। गाइज ये कंट्रोल करता है जितने भी सेंसेस होते हैं उसको एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मेमोरी के लिए, हमारे इंटेलिजेंस एंड हेयरिंग वगैरह जितने भी ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है। तो गाइज हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो है नेम द ग्लैंड एसोसिएटेड विथ ब्रेन विच प्रॉब्लम इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द हार्मोन रिलीज बाय दिस। तो दोस्तों ये आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा गाइस पिट्यूटरी ग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ ब्रेन एंड पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हाइट को बढ़ाने में। तो इसकी कमी से ड्वार्फनेस आ सकता है यानी हाइट कम हो सकती है एंड यही इसका आंसर होगा। गाइज हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस, राइट द फंक्शन ऑफ एनी 2 रीजन्स ऑफ इट। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हाइंड ब्रेन कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड किसी भी 2 पार्ट के फंक्शन हमको लिखना है तो सेरेबेलम, मेड्यूला एंड और एक होता है पोन्स। इस तीनों में से किसी के भी 2 फंक्शन को हम लिख सकते हैं इसमें, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप एक बार आंसर को देख लें। तो गाइज हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो जो सबसे पहले बोल रहा है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो सिंपली हमें इसमें ह्यूमन ब्रेन को ड्रॉ कर देना है जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया। देन दोस्तों उसके बाद से आगे पूछा जा रहा है हाउ इज़ ब्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी एंड शॉक। तो इसका आंसर सिंपली आप ये लिख सकते हो द ब्रेन इज़ प्रेजेंट इनसाइड अ बोनी बॉक्स जिसे हम लोग सेरेब्रम कहते हैं एंड गाइज ये कंटेन करता है एक फ्लूइड जो इसे फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन से भी बचाता है। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं एंड इस क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ह्यूमन ब्रेन डायग्राम से रिलेटेड। आई होप कि ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन में मदद करे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस के लिए एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जब भी हम कोई वीडियोस अपलोड करें। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।